नानू नगर में एक राजा रहता था। वह राजा बहुत ही बुद्धिमान था। उसे तरह तरह की भाषाओं का ज्ञान था और वह हर जानवर की भाषा को समझता था, चिड़ियों की भाषा भी समझता था। एक बार दुश्मनों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया और राजा बहुत बहादुरी से लड़ा, लेकिन दुश्मनों से पार नहीं पा सका। राजा ने किसी तरह राज्य के सुरंग से निकलकर अपनी जान बचाई। जब राजा सुरंग से बाहर निकला, वो बहुत लहूलुहान था और वह जंगल की तरफ भागा और भागते भागते वह एक पेड़ से टकराकर गिर गया और वहीं पर ही बेहोश होकर गिर गया। और जब राजा को होश आता है तो राजा ने अपने आप को जंगल में पाया। जंगल में पाने के बाद राजा बहुत उदास था और वह रोने लगा कि भगवान, अब क्या करूं? अब तो मैं राजा भी नहीं रहा। तो उस पेड़ की डाल पर बैठा हुआ एक कबूतर उसको देख रहा था। उसको राजा पर दया आई और उसने राजा के करीब जाके अपनी आवाज़ में कुछ बोला। राजा ने पहले उसको अनसुना किया, लेकिन जब थोड़ी देर में राजा ने अपना दिमाग लगाया कि वो कबूतर क्या कह रहा था, तो राजा को पता लगा कि वो कबूतर ये कह रहा है कि जिस पेड़ के नीचे तुम हो वहाँ पर एक सोने का घड़ा रखा हुआ है जिसमें बहुत सारी असरपियाँ हैं और अगर तुम चाहो तो उसको निकाल सकते हो और अपने काम में ले सकते हो। राजा ने हिम्मत जुटाकर उस पेड़ के नीचे खोदना स्टार्ट किया और जब राजा ने खोदना स्टार्ट किया तो थोड़ी देर में राजा ने पाया कि वहाँ पर एक चांदी का कलश था और जिसमें सोने की असरपियाँ थी। राजा ने उन असरपियों को निकालकर और बाजार में बेचकर दोबारा से अपनी सेना बनाई और फिर अपने राज्य पर आक्रमण किया जिस पर दुश्मन राज्य कर रहा था। और राजा सुरंग के रास्ते से अंदर जाके उसने उस राजा को बंदी बना लिया और राजा को बंदी बना के फिर सिंहासन पर दोबारा से राजा बन गया और फिर अपना राज्य चलाने लगा। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी ज्ञान कभी भी आपके जीवन में काम आ सकता है। हमें अपने जीवन में हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। जैसे राजा ने दोबारा से अपना राज्य प्राप्त किया अपने ज्ञान के द्वारा, बुद्धि विवेक के द्वारा, और उसी प्रकार हमें भी अपनी बुद्धि से काम लेकर हमेशा कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए, जो आज नहीं तो कल हमारे जीवन में काम आएगी।